एपिसोड की स्टार्टिंग बेन के घर से होती है। बेन की मॉम सैंड्रा किचन में अपना काम कर रही होती है जब बाहर इन पर कोई निशाना लगाए बैठा होता है और वो कोई और नहीं बेन का ही दुश्मन 77 होता है। इससे पहले कि 77 बेन की मॉम को कोई नुकसान पहुंचाता, ग्रैंडपा मैक्स वहां आ जाते हैं और फिर दोनों में फाइट होती है। इस फाइट के दौरान ग्रैंडपा को चोट भी लग जाती है। ग्रैंडपा मैक्स 77 के वेपन से ही 77 पर हमला करते हैं जिससे 77 तबाह हो जाता है। इधर ग्रैंडपा कहते हैं कि वो अब तक 9 की छुट्टी कर चुके हैं, जिसका मतलब था कि ग्रैंडपा अकेले ही बेन के दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं जो बेन से बदला लेने के लिए इसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे होते हैं। इसके बाद सीन एक ट्रेन पर शिफ्ट होता है। रथ और रोजो जो कि चोर होती है, दोनों के दरमियान फाइट हो रही होती है। रोजो असल में इस ट्रेन को लूटने की कोशिश में होती है और बेन हमेशा की तरह इसकी कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश में होता है। रोजो रथ को ट्रेन से नीचे फेंक देती है। इसी वक्त ग्वेन आती है और रथ को नीचे गिरने से बचा लेती है। केविन रोजो के बाकी दोनों साथियों को पकड़ लेता है जबकि रथ रोजो को पकड़ने में कामयाब रहता है। यूं तीनों चोर पकड़ लिए जाते हैं। ट्रेन शहर में एंटर करती है जहां बहुत से रिपोर्टर्स बेन के इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। बेन इन्हें देखकर ग्लो करने लगता है। ग्वेन को बेन की शोबाजी एक आंख नहीं भाती। इससे पहले कि बेन रिपोर्टर्स के किसी सवाल का जवाब दे पाता, रस्ट बकेट में ग्रैंडपा इन्हें लेने पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा इन सबको होने वाले हमलों के बारे में बताते हैं और बेन से कहते हैं कि तुम्हारा मशहूर होना हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जब से तुम्हारे बारे में पता चला है तुम्हारे दुश्मन बाहर आ रहे हैं और तुम्हारी फैमिली को निशाना बना रहे हैं। अब तक तो मैं अकेला ही इनको संभाल रहा था, लेकिन अब मैं नहीं संभाल पा रहा, इसलिए तुम लोगों को कुछ करना होगा। ग्रैंडपा मजीद बताते हैं कि ये हमले अंधाधुंध नहीं हो रहे, बल्कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। बेन सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन है जो इस साजिश के पीछे है और इससे बदला लेने के लिए इसकी फैमिली को निशाना बना रहा है। फिर सीन एक सर्कस पर शिफ्ट होता है। सर्कस वीरान और सुनसान पड़ा होता है। बेन के पुराने विलन विल्कैनस और चार्मकास्टर किसी का वेट कर रहे होते हैं और फिर जम्बोजो को आता दिखाया जाता है। विल्कैनस जम्बोजो पर गुस्सा होता है कि इसके भेजे गए गुंडों में से कोई भी बेन की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यहाँ हम समझ पाते हैं कि बेन की फैमिली पर होने वाले हमलों के पीछे जम्बोजो का ही हाथ होता है। चार्मकास्टर इनसे कहते हैं कि हमें अभी इन पर हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि मौका देखकर ऐसा करेंगे। बेन अब हर वक्त घर पर ही होता है, अपने पेरेंट्स के पास। बेन बार बार अपनी मॉम से इनका हाल पूछता है, जिस पर वो तंग आ जाती हैं। तभी बेन के डैड कार्ल अपनी कार लिए बाहर निकलते हैं। बेन फौरन से इनके पीछे जाता है, मगर तब तक वो जा चुके होते हैं। बेन के पूछने पर उसकी मॉम से बताती है कि इसके डैड पौधों के लिए खाद लेने गए हैं। बेन किसी को कार्ल मिलाने लगता है। फिर बेन के डैड कार्ल को दिखाया जाता है जो खाद लेने के लिए जा रहे होते हैं। रोड पर कील फेंक दिए जाते हैं जिससे इनकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं। वो बाहर निकलकर टायर चेंज करने लगते हैं। दूर जंगल में जम्बोजो, विल्कैनस और चार्मकास्टर देख रहे होते हैं। जम्बोजो बेन के डैड को निशाना बनाने वाला होता है, लेकिन तभी हमारे हीरोज वहां पहुंच जाते हैं। जम्बोजो इन पर फायर करता है, जिसको ग्वेन अपने गिर्द शील्ड बनाकर रोक देती है। चार्मकास्टर को ग्वेन के पुराने हिसाब याद आने लगते हैं। चार्मकास्टर जमीन पर बीज फेंकती है, जिससे बड़ी बड़ी जड़ें निकलकर ग्वेन की बनाई शील्ड को तोड़कर ग्वेन को जकड़ लेती हैं। बेन खुद को स्वैम्प फायर में ट्रांसफॉर्म करता है। केविन ग्वेन को आज़ाद कर देता है और फिर उन तीनों की यानी कि विल्कैनस, जम्बोजो और चार्मकास्टर से फाइट होती है। कार्ल को पता भी नहीं चलता कि इनके पीछे जंगल में कितनी बड़ी फाइट हो रही होती है। वो बस चुपचाप अपना काम करते जाते हैं। केविन बड़ा हथौड़ा बनाकर जम्बोजो पर मारता है। बेन विल्कैनस से लड़ता है, जबकि जम्बोजो खुद को हारता हुआ देखता है तो वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन चार्मकास्टर ग्वेन से बदला लेना चाहती है। जम्बोजो से बाद में बदला लेने का कहकर अपनी पॉकेट से बलून निकालकर छोड़ता है। बलून ऊपर जाकर बड़ा हो जाता है और फिर फट जाता है। यूं तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। बेन को याद नहीं आता कि वो जम्बोजो से कब लड़ा था। ग्वेन उसे याद करवाती है कि वो तब जम्बोजो से लड़ा था जब बेन खुद जोकर से डरा करता था। केविन बेन का जोकर से टर्नर सुनकर इसका मजाक बनाता है। इसके बाद चार्मकास्टर और विल्कैनस वापस जम्बोजो के सर्कस में आ जाते हैं। विल्कैनस अपने सूट को रिपेयर कर रहा होता है और साथ साथ जम्बोजो पर गुस्सा करता होता है कि आज फिर से वो अपने मकसद में नाकाम हो गए, लेकिन जम्बोजो ने कहता है कि हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे और इस बार हम फेल नहीं होंगे। जम्बोजो की सर्कस से निकलकर सीन ग्वेन और बेन की मॉम पर शिफ्ट होता है। बेन की मॉम शॉपिंग के लिए आती है तो ग्वेन भी उनके साथ आ जाती है ताकि वो उनकी हिफाजत कर सके। बेन की मॉम ग्वेन से कहती है कि ग्वेन ने ऐसे ही जहमत की उनके साथ आकर। जवाब में ग्वेन कहती है कि उसे आंट सैंड्रा के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। दोनों वापसी के लिए गाड़ी में बैठ रही होती हैं जब चार्मकास्टर वहां आती है। ग्वेन बेन की मॉम को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। चार्मकास्टर अपने गुंडों को ग्वेन पर हमला करने को कहती है। ग्वेन एक ही बार में इन सबकी छुट्टी कर देती है। ग्वेन चार्मकास्टर से लड़ने लगती है कि जम्बोजो पीछे से आकर ग्वेन के कंधे पर हाथ रखता है। फिर वो अपने हाथ में पकड़ी छोटी सी चीज से ग्वेन को शॉक देता है, जिससे ग्वेन नीचे गिर जाती है।
चाम कास्टर मौके का फायदा उठाकर ग्वेन को मारने लगती है तो विल कैनिस उसे ऊपर उठा लेता है। जम्बोजो बेन की मोम को पकड़कर ले जाने लगता है। ग्वेन एक बार फिर से बेन की मोम को बचाने की कोशिश करती है मगर वो गिर के बेहोश हो जाती है और जम्बोजो बेन की मोम को पकड़कर ले जाता है। बेन ग्वेन को इस सब का दोष देता है और कहता है कि तुम्हारे होते हुए मेरी मोम को कैसे कोई ले जा सकता है। बेन ग्वेन पर काफी गुस्सा होता है। केविन को बेन का ग्वेन को यूं डांटना अच्छा नहीं लगता और वो बेन से लड़ने लगता है। बेन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो ग्वेन से सॉरी बोलता है। ग्वेन बेन को हौसला देती है कि वो इसकी मोम को ढूंढ लेंगे। केविन पूछता है कि हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे, हमारे पास तो कोई लीड भी नहीं है। बेन कहता है कि अगर मेरी मोम को जम्बोजो ने अगवा किया है तो शायद मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। वो सब जम्बोजो के सर्कस पहुँचते हैं। अभी वो एंटर ही करते हैं कि इन पर गन से हमला किया जाता है, जिनको ग्वेन फौरन से रोक देती है और सारी गन्स को भी तोड़ देती है। बेन इनसे कहता है कि हमें अलग अलग जाके मेरी मोम को ढूंढना चाहिए। ग्वेन को बेन का ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि इस तरह वो लोग आसानी से जम्बोजो का शिकार बन जाएंगे। बेन कहता है कि जो भी सबसे पहले मेरी मोम को ढूंढेगा वो बाकी दोनों को वक्त जाया किए बगैर बुलाएगा। केविन इस पर हामी भर लेता है और यूं तीनों अलग अलग हो जाते हैं। जाने से पहले ग्वेन केविन को कोई भी गलती करने से मना करती है। बेन अपनी मोम की चीख सुनता है और वो आवाज का पीछा करते हुए हाउस ऑफ मिरर में दाखिल होता है। हर तरफ एक से ही मिरर्स होते हैं और विल कैनिस इधर बेन को ट्रैप करता है। केविन को चार्म कास्टर ट्रैप करने की कोशिश करती है और ग्वेन जम्बोजो के पास पहुंच जाती है। अब तीनों के सामने अपनी अलग अलग जंग थी जिसको उन्होंने अलग अलग मुकाबला करना था। केविन और चार्म कास्टर के दरमियान फाइट होती है। चार्म कास्टर अपने गुंडों को केविन को मारने के लिए बुलाती है। केविन इनसे लड़ते हुए एक राइड का स्विच ऑन कर देता है। केविन इन सब गुंडों को बहुत आसानी से खत्म कर देता है। चार्म कास्टर केविन पर हमला करती है लेकिन केविन बार बार पीछे हट जाता है और चार्म कास्टर का हमला राइड के चलते व्हील को लगता है और व्हील टूट जाता है और सीधा चार्म कास्टर को लगता है। सारी राइड भी चार्म कास्टर पर आकर गिरती है। यूं केविन अपनी जंग जीत जाता है और चार्म कास्टर का इधर ही सफाया हो जाता है। दूसरी तरफ बेन विल कैनिस से मुकाबला कर रहा होता है। विल कैनिस अपनी छोटी सी फौज बुला लेता है। बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर इसकी फौज को फ्रीज कर देता है मगर विल कैनिस मजीद फौज बुला लेता है जो कि बहुत ज्यादा होती है। बेन इनका मुकाबला करने के लिए अल्टीमेट बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर सारी फौज को फ्रीज कर देता है। बेन विल कैनिस की तरफ बढ़ता है। विल कैनिस बेन से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम का पता बता देता हूँ लेकिन मुझे छोड़ दो। मगर बेन कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता और विल कैनिस को भी जमा देता है। केविन इधर आ जाता है और बेन को बताता है कि वो चार्म कास्टर की छुट्टी कर आया है। वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि अगर वो दोनों विल कैनिस और चार्म कास्टर के साथ थे तो इसका मतलब है कि ग्वेन अकेले जम्बोजो के साथ है। दोनों फौरन से ग्वेन के पास दौड़ते हैं। सीन ग्वेन पर शिफ्ट होता है। ग्वेन को जम्बोजो ने रस्सियों में झगड़ा होता है। जम्बोजो ग्वेन से कहता है कि वो सिर्फ बेन से बदला ही नहीं लेना चाहता बल्कि बेन को तड़पा तड़पा कर मारना भी चाहता है। फिर वो बेन की मोम को दिखाता है। बेन की मोम बहुत ऊपर एक बारीक सी रस्सी पर चल रही होती हैं। बेन की मोम ग्वेन से उनको बचाने के लिए कहती है। जम्बोजो रस्सी को दोनों तरफ से आग लगा देता है और आग धीरे धीरे बेन की मोम की तरफ बढ़ती है। ग्वेन एकदम गुस्से में आ जाती है और इसकी आंखों में इसकी पावर शो होने लगती है। ग्वेन अपनी रस्सियां भी तोड़ चुकी होती हैं। जम्बोजो उसे रस्सियों से आजाद देखकर बहुत परेशान होता है। ग्वेन पूरी की पूरी ग्लो करने लगती है। ग्वेन के हर तरफ रोशनी निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। ग्वेन जम्बोजो को अपनी फैमिली से दूर रहने का कहती है। जम्बोजो ग्वेन से डरने लगता है। जब केविन और बेन ग्वेन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ग्वेन बेन की मोम के साथ बैठी आइसक्रीम खा रही होती है। केविन ग्वेन से जम्बोजो के बारे में पूछता है। ग्वेन उसे बताती है कि हमारे दरमियान समझौता हो गया, अब वो परेशान नहीं करेगा। और फिर ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।